हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनोक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला रिवाइज करा था, उसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, किन किन सिचुएशंस में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। सीबीएसई बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आपके प्रीवियस ईयर से पिक करे हुए हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ असर्शन रीजन है, एंड सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 3 and 5 मार्कर्स। फटाफट सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने जो कल अपना फॉर्मूला रिवाइज किया था, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, जहां पे v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है हमारा फोकल लेंथ। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। अगर हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कनकेव मिरर में हमेशा जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। मैग्निफिकेशन दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिकअप करे हुए हैं, जैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो बहुत ध्यान से चूज करना। इट सेज कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट वन बाय वन। हम ट्रू फॉल्स करके इसको सॉल्व करते हैं। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव as the object is usually placed above the principal axis। हम एक बार अपना ये बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारी y एक्सिस है, हम y प्लस लिख देते हैं इसको। ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इसको x प्लस लिख देते हैं। और ये नेगेटिव x एक्सिस है, इसको हम x माइनस लिख देते हैं। तो आप कोई भी मिरर फिलहाल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कनकेव मिरर ड्रॉ किया है। अब ये हमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड प्लेस करते हैं। राइट, आप उसे अपवर्ड ही तो प्लेस कर रहे हो, वाई एक्सिस पे है ना, ऊपर की तरफ है। तो ये तो ट्रू हो गया हमारा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द हाइट ऑफ द इमेज should be taken as positive for both virtual and real image। तो हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, मान लो हमारी वर्चुअल इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ध्यान रखना। तो मान लो हमारी वर्चुअल इमेज कहीं यहाँ पर बनी है, तो ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज, है ना। तो ये वर्चुअल इमेज तो इट इज अपराइट, ये तो सीधी है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये तो कभी आपकी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। तो चलो, वर्चुअल इज पॉजिटिव। रियल इमेज हमारी, अगर हम रियल इमेज लेते हैं, सपोज ऐसे ले लेते हैं, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इस बात का ध्यान रखना, कोई एक्सेप्शन नहीं होता इसमें। वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो अब अगर आपकी रियल इमेज उल्टी हो गई, तो ये तो नीचे की तरफ आ गई, इस एक्सिस पे आ गई, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो रियल इमेज तो नेगेटिव हो गई, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। ऐसा नहीं है, हाइट दोनों केस में पॉजिटिव नहीं होती। वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होती है, लेकिन रियल के केस में नेगेटिव होती है। ऑल्दो हमारा आंसर आ गया है, पर हम बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। तो ये करेक्ट लिखा है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन हमने कल भी पढ़ा था, अगर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है ना। और अगर हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है सी एंड डी, दे बोथ आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई बी पार्ट, दैट इज हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर बोथ वर्चुअल एंड रियल। ये गलत है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव लेंगे और रियल के लिए हम नेगेटिव लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। चलो फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको शेड करना भी जरूरी है, शेड कर लेते हैं। जब आप शेड करोगे अपने मिरर को, तो उसी से हमें पता लगता है कि आपने कनकेव ड्रॉ किया है या कॉन्वेक्स ड्रॉ किया है। चलो, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलो प्लेस कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल। अब ये तो इमेज के बारे में पूछ रहा है कि इमेज का डिस्टेंस कहाँ पर होगा।
तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ये आपका केस कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो 6 केसेस है कनकेव मिरर के और 6 के 6 केसेस आपको रटे हुए होने चाहिए। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होता है, हमारी इमेज भी जो होती है वो सी पर ही बनती है। तो आपकी इमेज वुड बी फॉर्म्ड समवेयर हेयर ओनली, और जो आपका ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ही हाइट ऑफ इमेज होती है। ये कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। मैं रिपीट कर देती हूँ, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जहां पर ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी, दैट इज एट सी। और जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है वही आपकी इमेज की हाइट होगी, यानी साइज सेम होगा। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है विच सेज इक्वल टू एफ। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एफ हमारा ये है फोकल लेंथ। ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f, तो ये हमारा कहीं यहाँ आएगा विच इज रॉन्ग। इक्वल टू 2f, अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया 2f, है ना, क्योंकि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ पे होता है। तो करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 2f। हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कितना होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. तो हम देख लेते हैं, पहले हम सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारा आ गया पोल, यहाँ आ गया फोकस, और यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भाई सनरेज हैं, तो सनरेज कहीं दूर से आ रही होंगी, पैरेलल रेज हम ड्रॉ कर देते हैं। सन से हमेशा पैरेलल रेज आएंगी। नाउ दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारा मिरर, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। हम बहुत ज्यादा कर्व बन गया है ना, इतना कर्व नहीं बनाएंगे, इतना कर्व। अब ठीक है ना, अब बेटर लग रहा है मिरर। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको शेड कर देते हैं। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि सनरेज आ रही हैं पैरेलल, इन्होंने नहीं कहा पैरेलल आ रही है, लेकिन सनरेज आपका इंफिनिटी से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं। तो ये जो होती हैं ये पैरेलल ही कंसिडर करते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो अब ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं ये कन्वर्ज कर रही हैं एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए, आपका केस 1 जो है कनकेव मिरर का, वो क्या कहता है कि पैरेलल से जो भी रेज आएंगी वो फोकस पे मीट करेंगी। तो ये हमारी जो पैरेलल से रेज आ रही हैं दे विल मीट एट फोकस, है ना। मैंने उल्टी बना दी बट मैं एरो से करेक्ट कर देती हूँ। दे विल मीट एट फोकस, और इन्होंने बता दिया कि फोकस हमारा कितना है, फोकस हमारा है 15 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव का साइन लगा देते हैं लेफ्ट साइड पे, है ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that the size of its image is equal to the size of the object. Size of image is equal to size of object. अगर हमें ये सिचुएशन चाहिए तो हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, what should be my object distance? Just now हमने पिछले क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको बताया कि एक ही केस होता है when object is at C। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होता है, हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे बनती है। तो यानी अगर यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको ढंग से बना देते हैं ए बी, तो यहीं पे हमारी इमेज बनेगी ऑफ द सेम साइज। इसको नेम दे देते हैं ए डैश बी डैश, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। एट सी हमारा कितना हो गया, डबल ऑफ फोकल लेंथ, यानी 2 इंटू -15 यानी -30 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस हमारा कितना है, हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इस हिसाब से। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 15 तो होगा ही नहीं, है ना। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हमारा फ्रंट साइड ऑफ द मिरर होता है। हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट साइड होता है वो आपके मिरर का फ्रंट साइड होता है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बाकी दोनों ऑप्शन गलत है, मोर देन 30, बिटवीन 15 एंड 30 ये रॉन्ग है। सी हमारा 30 पे होगा, तो करेक्ट आंसर इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इससे ये तीनों क्वेश्चन जो अभी हमने करे एमसीक्यूज, ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मैंने पिक करे हैं। तो आपको एक चीज समझ आई है कि आपको मिरर
फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए रे डायग्राम्स के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। आपको हर बार डायग्राम बना के देखने का टाइम नहीं मिलेगा एमसीक्यू में, राइट। सो रे डायग्राम्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A concave mirror produces a magnification of +4। चलिए हमारी मैग्निफिकेशन है +4। The object is placed at, देख रहे हो सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मैग्निफिकेशन दी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, इमेज डिस्टेंस निकालो। इनडायरेक्टली वो आपकी क्या नॉलेज चेक करना चाह रहा है क्वेश्चन, कि आपको रे डायग्राम्स कितने क्लियर है ना। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन +4 है, दैट मीन्स अगर हमारी मैग्निफिकेशन प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, तो इमेज हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप दूसरा हिंट देखो, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में तो एक ही केस है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कौन सा केस है वो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। मैं इसलिए आपको दोबारा कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल रटा होने चाहिए केसेस, है ना। तो हमने मैग्निफिकेशन से डिकोड करा कि पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही केस में बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, हालांकि जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि फिजिक्स के असर्शन रीजन फिर भी आपके थोड़े से डायरेक्ट आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बट हाँ केमिस्ट्री और बायो के असर्शन रीजन जो है वो बहुत घुमा फिरा के आते हैं। और इस चैप्टर से वैसे आपका असर्शन रीजन कम आता है एग्जाम में, मैग्नेटिज्म से ज्यादा आता है, पर फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है yes, assertion. The height of an object is always considered positive। देखो मैं हमेशा जो बच्चे मेरी मुझसे पढ़ते हैं वो जानते होते हैं कि एक ही ट्रिक है मेरे पास assertion रीजन को पढ़ाने की। तो वो assertion रीजन सॉल्व करने की एक ही ट्रिक है, आप इसको पहले ट्रू फॉल्स की तरह करो, ठीक है। assertion रीजन को इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़ो, पहले ट्रू फॉल्स मार्क कर लो, एक भी फॉल्स आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बाय चांस अगर आपके दोनों ट्रू आ गए तो दोनों ट्रू आने के बाद दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज लगाना है बस। अगर बिकॉज सेंस बनाता है तो ए है, और अगर बिकॉज सेंस नहीं बनाता तो आपका आंसर बी है, ठीक है। तो पहले हम ट्रू फॉल्स करते हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ट्रू है ना, क्योंकि अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप हमेशा क्या लेते हो, ऊपर की तरफ लेते हो, अपराइट लेते हो, तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ट्रू। रीजन, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सही बात है, हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा ही तो रखते हो, अपराइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो इस तरीके से, है ना। तो हमारा रीजन भी जो है वो ट्रू है। अब दोनों ट्रू है तो क्या करना है, अब दोनों सेंटेंसेस को बोलना है और साथ में बिकॉज लगाना है, ठीक है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सेंस बना रहा है ना, कि तभी तो हमने पॉजिटिव ली क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है आपने। तो इसका हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, है ना, ए पार्ट, यानी बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये बिकॉज वाली ट्रिक जो होती है वो हमेशा काम करती है, हमेशा आपको बस इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path। तो इसके लिए तो रूल्स पता होने चाहिए, तीनों आपको मिरर के, है ना। तो तीनों रूल्स हमारे क्या हैं, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल चली जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। मतलब अगर मैं कनकेव मिरर पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो अगर ऐसे आ रही है हमारी ये रे, तो जिस डायरेक्शन में आ रही है ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। रीजन, द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर along the normal to the reflecting surface। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो वो कह रहे हैं कि वो वापस सेम पाथ पे क्यों चली गई। देखो यहाँ पे अगर आप, ये कर्व है, अगर आप यहाँ टेंजेंट बनाओगे ना तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल। तो 90 डिग्री मतलब आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपका 0 हो गया।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 मतलब जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली गई आपकी, तो ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है। अब हम फटाफट से बिकॉज लगा के ट्राई कर लेते हैं। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज the incident ray falls on the mirror along the normal to the reflecting surface। बिल्कुल सेंस बन रहा है, तभी वापस गई क्योंकि नॉर्मल पे 90 डिग्री पे लाई कर रही थी। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो गया, ए पार्ट, कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, देखा आपने, दो assertion रीजन से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए अपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैं बता देती हूँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ही है जो हमारा इस साल रिलीज हुआ है 23-24 बाय CBSE, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप देख लो ये लेवल ऑफ क्वेश्चन है। आज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो इसी लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं आपके इस चैप्टर से, इससे कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं आता है ना। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने एक टिप बताई थी न्यूमेरिकल करने की, कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है और एंड में यूनिट लिखनी है। तो स्टार्टिंग हम फॉर्मूला से कर लेंगे। हमारे फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हो गए, है ना। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल मीन्स हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर। अब देखो मैं साइन कन्वेंशन के साथ लिख रही हूँ सारी चीजें। ठीक है, इज प्लेस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के सामने रखी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। कनकेव मिरर क्या, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप नेगेटिव ही लेते हो। तो ये आ गया आपका -5 सेंटीमीटर, है ना। हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो यहाँ फटाफट से कार्टेशियन प्लेन बना सकते हो। ये आपका कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे R F सब कुछ नेगेटिव होता है, तो -40 सेंटीमीटर। साथ के साथ हम फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं, जो कि रेडियस का हाफ होता है, यानी -40/2 यानी -20 सेंटीमीटर। राइट, अब हम सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज एंड रे डायग्राम। पोजीशन मतलब कि हमें v निकालना है, साइज मतलब हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, और रे डायग्राम का मतलब है कि हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एरो लगाती हूँ। 1/v को v लिखेंगे। अब मैं इसको सीधा -1/5 लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, -1/5 इज इक्वल टू -1/20, है ना। माइनस है ना आपका फोकल लेंथ भी। और आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या करें, यहाँ पर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/5, है ना। इस तरफ आके क्या होगा, इस तरफ आके ये आपका प्लस हो जाएगा, है ना। इसको फिर और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 20 एंड 5, और 20 एंड 5 का हम अपना एलसीएम ले लेते हैं, जो कि होगा 20। तो ये आ गया -1 प्लस 4। इसको यहाँ पे ले आते हैं, 1/v सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3/20। सो यानी v, अब रेसिप्रोकल करना है, तो v कितना आ गया, 20/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आया है ना। तो दैट मीन्स जब प्लस में आता है तो राइट साइड में है ना, एक्स एक्सिस आपकी राइट में ही तो प्लस होती है। तो इसको आप यहाँ पे लिख देना कि दिस इज बिहाइंड द मिरर। ये कौन सा केस है, जब आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर मिली है हमें।
ठीक है, ये हो गई हमारी बिहाइंड द मिरर। अब आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस। अब हम साथ के साथ अपना क्या निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। अरे क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, -v/u। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको -6.6 लिखने का फायदा नहीं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, यानी -20/3 इंटू ये u की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। u कितना है हमारा, -5। माइनस से माइनस साइन कट हो जाएगा, दिस इज 5 4 ज़ा 20, ये आ गया आपका 4/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा +1.33। यूनिट नहीं लिखनी मैग्निफिकेशन की, ध्यान रखना, कभी जल्दी जल्दी में सेंटीमीटर लिख दो, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर देती हूँ एक बार। ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, है ना, और ये हो गई हमारी मैग्निफिकेशन। इससे आप समझ सकते हो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्वेश्चन से ही पता लग गया, पूरा केस हमने डिकोड कर लिया है। ऐसा किस केस में होता है, आपका कनकेव मिरर और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज तो एक ही केस में बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो अब हम इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, है ना। मैं एक बार रे डायग्राम बनाने के लिए स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ इसकी। तो अब इसका रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल। तो देखो रे डायग्राम आप तभी बना पाओगे जब आप अपना केस डिकोड कर पाओगे, जब आपको समझ आया कि भाई हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो +1.33 आई है। प्लस का मतलब है वर्चुअल इरेक्ट है ना, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि इनलार्ज्ड है। तो एक ही केस में होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, और दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाएंगे, है ना। तो ये आपकी कहाँ होगी, ये डॉटेड लाइन जाके मिलेगी बिहाइंड द मिरर, एंड समवेयर हियर योर इमेज इज फॉर्म्ड A', B'। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हैं, जैसे अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इज 20, है ना। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको मार्क करके दिखा सकते हो दैट दिस इज -20 सेंटीमीटर, है ना। अब तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी आ गया था। हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आया था, +6.66 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम, है ना। सो इस तरीके से ये आपका कम से कम ये जो क्वेश्चन होता है ये 5 मार्कर में आता है ये क्वेश्चन, है ना, जिसमें कुछ भी ब्रेकेज हो सकती है इसकी, आपकी 2+2+1 हो सकता है ना, 1+2+2 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना मिरर फॉर्मूला एंड रे डायग्राम गोज हैंड इन हैंड। कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आता कि सिर्फ सॉल्व करने के लिए आएगा। आपने देखा हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने क्या करा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसी का हमने रे डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही है, और ये क्वेश्चन आपका है सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2022-23 का, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। बहुत सारी ऐसी टर्म्स लिखी हैं, पता होनी चाहिए। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब होता है, कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर हमारा क्या होता है, कनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है ना। तो कनकेव मिरर की इरेक्ट इमेज बनानी है, तो जैसे ही मैंने इरेक्ट पढ़ा मुझे पता लग गया कि इमेज क्या है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब हमने कहा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो ये तो एक ही केस में बनती है। कौन से केस में बनती है, अभी पढ़ा हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। चलो हमें इतनी बातें पता लग गई। फोकल लेंथ हमें गिवन है मिरर की 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि मुझे पता है कनकेव मिरर है, तो सीधा मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगी -40 सेंटीमीटर। स्पेसिफाई द रेंज of distance where the object can be placed in front of the mirror। अब आप खुद सोचो, अगर हम देखो हमें रे डायग्राम बनाना ही है इस केस में, तो हम अभी बना लेते हैं। ये अगर आपका मिरर है, ये पोल है, here we have focus, एंड यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन्होंने आपको बताया कि फोकल लेंथ हमारी कितनी है, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो ये जो 40 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमें फोकस और पोल के बीच में ही रखना है, और पोल हमेशा कहाँ पर होता है, पोल ओरिजिन पे होता है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यानी 0 पे होता है।
तो रेंज क्या होगी हमारी, क्या हम ये नहीं लिख सकते कि जो रेंज है हमारी, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या रेंज ऑफ यू लिख देती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 0 to 40 सेंटीमीटर, और प्रॉपर लिखोगे 0 to 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखोगे। मतलब कहीं भी आप 0 से 40 के बीच में आप अपने ऑब्जेक्ट को रख दो, तो जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को 0 से 40 के बीच में रखोगे, मतलब आप कहाँ रख रहे हो, फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो ये हमारा रेंज हो गया, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड आपसे बोला है रे डायग्राम, रे डायग्राम हम इसको ड्रॉ कर लो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ड्रॉ किया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द रे विच गोज पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, नेक्स्ट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, है ना, और ये बैकवर्ड प्रोड्यूस होती है, बैकवर्ड प्रोड्यूस होने के बाद ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, नेम दे देते हैं इसको, ये हमारा हो गया रे डायग्राम, है ना। स्टेट वन, यूज ऑफ मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी आप ले लो, इन शेविंग मिरर्स यू कैन से। शेविंग मिरर में क्या होता है, शेविंग मिरर में सीधी इमेज बनती है ना, खुद को शेविंग मिरर, कॉस्मेटिक मिरर या कोई भी आप मेकअप मिरर जो होता है, उसमें आपको अपना फेस बहुत एनलार्ज होके दिखता है, सीधा दिखता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो वहां पे हमारी यही सिचुएशन अप्लाई हो रही है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो, अगर आपको रे डायग्राम के बेसिक्स पता है और ये 2 फॉर्मूला पता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। यही लेवल है इस मिरर फॉर्मूला के बोर्ड लेवल क्वेश्चंस का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए आज। इन क्वेश्चंस के बाद फिर आप कोई भी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो आई एज्यूम कि आप कोई भी क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अ सिक्योरिटी मिरर used in a big showroom has a radius of curvature 5 मीटर। बताया नहीं है आपको कनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो देख रहे हो कि एग्जामिनर भी टेस्ट कर रहा है आपको। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए पीछे हमने लॉन्ग क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं ना, यू हैव टू एज्यूम। तो सिक्योरिटी मिरर कौन सा मिरर होता है, जो एक बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है, मतलब एक आपको वाइडर रेंज देता है ना, वाइडर व्यू देता है। तो सिक्योरिटी मिरर, रियर व्यू मिरर, यानी यहाँ पे कौन से मिरर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। और कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है आपको, +5, है ना, पॉजिटिव होता है, याद है। कॉन्वेक्स मिरर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, इसका फोकस और सी सब कुछ राइट साइड होता है, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, है ना। तो +5 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, हम साथ में निकाल लेते हैं, r/2, जो कि आ गई +2.5 सेंटीमीटर, है ना। इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, कैश काउंटर भी तो होता है आपका सिक्योरिटी मिरर, है ना। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है -20 मीटर। we have to find the position of the image, we have to find the size and nature of the image। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ तो हमने पता कर ही लिया। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ भी पता लग गई, पॉजिटिव है, सारा खेल प्लस माइनस का होता है। अगर तुमने गलती से एफ को माइनस ले लोगे, तो क्या होगा, जो तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए साइन का ध्यान रखना है। चलो फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/v हमें फाइंड आउट करना है, -1/20 इज इक्वल टू 1/2.5, है ना। इसको अब अगर हम और आगे सॉल्व कर ले, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/2.5 + 1/20। इसको थोड़ा इजी करके लिख लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 10/25 + 1/20, और इजी कर लेते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में कर देते हैं ना, 2/5 आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा 2/5 + 1/20। इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, है ना। और 20 एलसीएम आने के बाद ये हो गया 2 × 4 8, डायरेक्टली लिख लूं मैं, समझ आ गया ना आपको, नीचे 5 × 4 20, तो 2 × 4 8। चलो इतना हम एज्यूम करते हैं कि एलसीएम निकालना हमें आता है ना, +1, ये आ गया आपका 9/20। रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना, ये 1/v है, तो v आ गया हमारा +20/9, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका कुछ आ जाएगा
+2.22 सेंटीमीटर, अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, है ना, +2 सही किया ना मैंने, +2.22 सेंटीमीटर, हाँ करेक्ट है। तो ये आगे देखो, इससे पता भी लग गया, कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा पता है कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब इट इज बिहाइंड द मिरर, है ना, ये जो आपका +2.22 आया है ये बिहाइंड द मिरर आया है, और इट प्रूव्स कि आपने जो क्वेश्चन है, साइन कन्वेंशन है, वो सही लिया है। ठीक है, फटाफट से मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कंफ्यूजन हो गया हमारी स्क्रीन पे बहुत सारा, है ना। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, -v/u, लाइक आई ऑलवेज से, -v को हम क्या ले लेते हैं, 20/9, है ना, पॉइंट में लेके कोई फायदा नहीं, क्यों फालतू में आपको अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट करनी है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करनी है ना, इंटू माइनस बाय कह रही हूँ, इंटू -20, ये कट हो गया आपका 1/9, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा +0.11, यूनिट नहीं है मैग्निफिकेशन की, ध्यान रखना। प्लस मींस अगेन हमारा प्रूव होता है कि जो नेचर क्या है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्योंकि हमारी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है ना, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो हमारी इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, और ये तो हमें पता ही है, ये हमने कनकेव मिरर के केस में पढ़ा है ना। आपका क्या होता है, इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड थर्ड इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो आपका न्यूमेरिकल फुल फेच्ड बिल्कुल करेक्ट है, आप प्रूव कर सकते हो इस बात को, है ना। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट। बी पार्ट सेज नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। चलो पहले तो ना हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए गलती निकाल ली है, visited a dentist in his clinic, नहीं सही है, in his clinic, she observed that the dentist was holding an instrument fitted with a mirror, state the nature of this mirror and reason for its use in the, ये तो बड़ा है भाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो कौन सा मिरर होगा, अगर डेंटिस्ट, वही डेंटिस्ट को क्या करना है, एक छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाना है, तो जब हमें छोटी, कन्वेक्स मिरर में तो कभी वो केस मिलेगा ही नहीं ना आपको, कितने 2 केसेस तो प्रैक्टिस करते हो, मिली किसी केस में लार्ज इमेज, मिलती ही नहीं, तो इसका आंसर हमारा होगा कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर के केस में वही वर्चुअल एंड इरेक्ट इन लार्ज बनती है जब, तो इसका रीजन भी यही होगा कि कनकेव मिरर विल बी यूज्ड, व्हाई, बिकॉज अ कनकेव मिरर इज एबल टू प्रोड्यूस enlarged वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, हर बार नहीं पर कौन से केस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। तो इस केसेस में तो इसलिए हम कॉस्मेटिक मिरर में, शेविंग मिरर में या डेंटिस्ट मिरर में कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक enlarged वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट इसी टाइप के और इसी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, हमने सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपना टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम।